दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी शतरंज के खेल से कम नहीं होती। यह हर चाल सोच समझकर चली जाती है और कई बार एक छोटी सी डील पूरी दुनिया का समीकरण बदल देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही घटनाक्रम की जिसने सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत तीनों देशों की रणनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा दिया है। सऊदी पाकिस्तान की नई डील। 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अली यमामा पैलेस में एक अहम समझौता हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार अगर पाकिस्तान पर कोई बाहरी हमला होता है तो सऊदी अरब उसकी सहायता करेगा और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान अपनी सैन्य मदद देगा। यानी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह डील सुरक्षा कवच जैसी है, वही सऊदी अरब के लिए यह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखने का एक नया तरीका। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखा। भारत समझता है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं और यही कारण है कि भारत एक शांत लेकिन बेहद मजबूत रणनीतिक कदम उठाया। कुछ समय बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन करीब 3 घंटे की अहम बैठक हुई। 3 घंटे लेकिन फैसले ऐसे जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखेगा। इस बैठक में 5 बड़े समझौते हुए। पहला तो व्यापार समझौता, आर्थिक ताकत का विस्तार। दोनों देशों ने तय किया कि 2032 तक भारत यूएई का द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। यह वर्तमान व्यापार से लगभग 2 गुना है। इसका मतलब साफ है, भारत अब मिडिल ईस्ट में अपने व्यापारिक साझेदारी में यूएई को और ज्यादा महत्व देने जा रहा है। दूसरा है ऊर्जा समझौता, सस्ता और सुरक्षित विकल्प। यूएई ने भारत को अगले 10 वर्षों तक एलएनजी गैस उचित कीमत पर देने का वादा किया है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हर साल लगभग 0.5 मिलियन टन गैस सप्लाई करेगी। साथ ही कच्चे तेल को लेकर भी सहमति बनी। सऊदी अरब लगभग $70 प्रति बैरल, यूएई का प्रस्ताव लगभग $65 प्रति लेबल। यानी भारत को सस्ता तेल, सुरक्षित सप्लाई और विकल्पों की मजबूती, तीनों फायदे मिलेंगे। तीसरा है रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी। भारत और यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इसके तहत सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक, सुरक्षा सहयोग और संयुक्त अभ्यास जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। यह भारत की तरफ से एक साफ संदेश है, भारत अपनी सुरक्षा नीति में विविधता ला रहा है। चौथा है अंतरिक्ष सहयोग, भविष्य की तैयारी। यूएई स्पेस एजेंसी और भारत की आयन स्पेस के बीच समझौता हुआ। सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी और कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पांचवा है परमाणु ऊर्जा सहयोग, दीर्घकालीन योजना। दोनों देशों ने बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर मिलकर काम करने की योजना बनाई। यह भारत की ऊर्जा रक्षा को आने वाले दशकों तक मजबूत करेगा। बड़ी तस्वीर क्या कहती है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत धीरे धीरे अपनी तेल और ऊर्जा निर्भरता को एक ही देश तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह कई भरोसेमंद साझेदार तैयार कर रहा है और यूएई इस रणनीति का एक मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है। यह न टकराव की नीति है, न ही किसी देश के खिलाफ सीधी कार्रवाई, बल्कि यह है संतुलन, विकल्प और आत्मनिर्भर रणनीति। एक तरफ सऊदी और पाकिस्तान का नया समझौता, दूसरी तरफ भारत और यूएई की बहुआयामी साझेदारी। दुनिया की राजनीति चुपचाप बदल रही है और भारत उसमें अपनी चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। अब आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको किस पर ज्यादा भरोसा लगता है, सऊदी अरब या यूएई? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।